मनुष्य चेतना के 3 आयाम हैं। एक आयाम है गणित का, विज्ञान का, गद्य का। दूसरा आयाम है प्रेम का, काव्य का, संगीत का। और तीसरा आयाम है अनिर्वचनीय। न उसे गद्य में कहा जा सकता, न पद्य में। तर्क तो असमर्थ है ही उसे कहने में। प्रेम के भी पंख टूट जाते हैं। बुद्धि तो छू ही नहीं पाती उसे। हृदय भी पहुंचते पहुंचते रह जाता है। जिसे अनिर्वचनीय का बोध हो वह क्या करे, कैसे कहे, अकथ्य को कैसे कथन बनाए। जो निकटतम संभावना है वह है कि गाए, नाचे, गुनगुनाए, एक तारा बजाए, कि ढोलक पे थाप दे, कि पैरों में घुंघरू बांधे, कि बांसुरी पर अनिर्वचनीय को उठाने की असफल चेष्टा करे। इसलिए संतों ने गीतों में अभिव्यक्ति की है। नहीं कि वे कवि थे, बल्कि इसलिए कि कविता करीब मालूम पड़ती है। शायद जो गद्य में न कहा जा सके, पद्य में उसकी झलक आ जाए। जो व्याकरण में न बंधता हो वह शायद संगीत में थोड़ा सा आभास दे जाए। इसे स्मरण रखना। संतों को कवि ही समझ लिया तो भूल हो जाएगी। संतों ने काव्य में कुछ कहा है जो काव्य के भी अतीत है, जिसे कहा ही नहीं जा सकता। निश्चित ही गद्य की बजाय पद्य को संतों ने चुना, क्योंकि गद्य और भी दूर पड़ जाता है, गणित और भी दूर पड़ जाता है। काव्य चुना क्योंकि काव्य मध्य में है। एक तरफ व्याख्य विज्ञान का लोक है, दूसरी तरफ अव्याख्य धर्म का जगत है, और काव्य दोनों के मध्य की कड़ी है। शायद इस मध्य की कड़ी से किसी के हृदय की वीणा बज उठे। इसलिए संतों ने गीत गाए। गीत गाने को नहीं गाए, तुम्हारे भीतर सोए गीत को जगाने को गाए। उनकी भाषा पर मत जाना, उनके भाव पर जाना। भाषा तो उनकी अटपटी होगी। जरूरी भी नहीं कि संत सभी पढ़े लिखे थे। बहुत तो उनमें गैर पढ़े लिखे थे, लेकिन पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई संबंध भी नहीं है। गैर पढ़े लिखे होने से कोई बाधा भी नहीं है। परमात्मा दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। सच तो यह है, पढ़े लिखे को शायद थोड़ी बाधा हो, उसका पढ़ा लिखापन ही अवरोध बन जाए। गैर पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा बोला, थोड़ा ज्यादा निर्दोष, उसके निर्दोष चित्त में, उसके भोले हृदय में
सरलता से प्रतिबिंब बन सकता है। कम होगा विकृत प्रतिबिंब, क्योंकि विकृत करने वाला तर्क मौजूद ना होगा। झलक ज्यादा अनुकूल होगी सत्य के, क्योंकि विचारों का जाल ना होगा जो झलक को अस्त व्यस्त करे। सीधा सीधा सत्य झलकेगा, क्योंकि दर्पण पर कोई शिक्षा की धूल नहीं होगी। तो भाषा की चिंता मत करना, व्याकरण का हिसाब मत बिठाना, छंद भी उनके ठीक है या नहीं इस विवेचना में भी ना पड़ना, क्योंकि ये तो चूकना हो जाएगा, ये तो व्यर्थ में उलझना हो जाएगा। ये तो गए फूल को देखने, और फूल के रंग और फूल के रसायन और फूल किस जाति का है और किस देश से आया है, इस सारे इतिहास में उलझ गए और भूल ही गए कि फूल तो उसके सौंदर्य में है। गुलाब कहां से आया, क्या फर्क पड़ता है। ऐतिहासिक चित्त इसी चिंता में पड़ जाता है कि गुलाब कहां से आया। आया तो बाहर से, उसका नाम ही कह रहा है। नाम संस्कृत का नहीं, हिंदी का नहीं। गुल का अर्थ होता है फूल, आब का अर्थ होता है शान, फूल की शान। आया तो ईरान से, बहुत लंबी यात्रा की, लेकिन यह भी पता हो कि ईरान से आया है गुलाब, तो गुलाब के सौंदर्य का थोड़ी इससे कुछ अनुभव होगा। गुलाब शब्द की व्याख्या भी हो गई तो भी गुलाब से तो वंचित ही रह जाओगे। गुलाब की पखुड़ियां तोड़ ली, पखुड़ियां गिन ली, वजन नाप लिया, तोड़ फोड़ करके सारे रसायन खोज लिए, किन किन से मिलके बना, कितनी मिट्टी, कितना पानी, कितना सूरज, तो भी तो गुलाब के सौंदर्य से वंचित रह जाओगे। ये गुलाब को जानने के ढंग नहीं। गुलाब की पहचान तो उन आंखों में होती जो गुलाब के इतिहास में नहीं उलझती, गुलाब की भाषा में नहीं उलझती, गुलाब के विज्ञान में नहीं उलझती, जो सीधे सीधे नाचते हुए गुलाब के साथ नाच सकता है, जो सूरज में उठे गुलाब के साथ उसके सौंदर्य को पी सकता है, जो बोल ही सकता है अपने को गुलाब में, डुबा सकता है अपने को गुलाब में, और गुलाब को अपने में डूब जाने दे सकता है, वही जानेगा। संतों के वचन गुलाब के फूल हैं। विज्ञान, गणित, तर्क और भाषा की कसौटी पर उन्हें मत कसना, नहीं तो अन्याय होगा। वे तो वंदनाएं हैं, अर्चनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। वे तो आकाश की तरफ उठी हुई आंखें, वे सब पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं, चांद तारों को छू लेने के लिए। उस अभीप्सा को पहचानना, वह अभीप्सा समझ में आने लगे तो संतों का हृदय तुम्हारे सामने खुलेगा। और संतों के हृदय में द्वार है परमात्मा का। तुम्हारे सब मंदिर मस्जिद, तुम्हारे गुरुद्वारे, तुम्हारे गिरजे परमात्मा के द्वार नहीं, लेकिन संतों के हृदय में निश्चित द्वार है। जीसस के हृदय को समझो तो द्वार मिल जाएगा। चर्च में नहीं,
मोहम्मद के प्राणों को पहचान लो तो द्वार मिल जाएगा, मस्जिद में नहीं। ऐसे ही एक अद्भुत संत दरिया के वचनों में हम आज उतरते, फूलों की तरह लेना, संभाल के, नाजुक बात है, ख्याल रखना। फूलों को सोना जिस पत्थर पर कसते हैं उस पर नहीं कसा जाता है। फूलों को सोने की कसने की कसौटी पे कस कस के मत देखना, नहीं तो सभी फूल गलत हो जाएंगे। एक बाउल फकीर से एक बड़े शास्त्रज्ञ पंडित ने पूछा कि प्रेम प्रेम प्रेम, निरंतर प्रेम का जप किए जाते हो, ये प्रेम है क्या? मैं भी तो समझूं, इस प्रेम का किस शास्त्र में उल्लेख है, किन वेदों का समर्थन है? वह बाउल फकीर हंसने लगा, उसका एक तारा बजने लगा, खड़े होकर वो नाचने लगा। पंडित ने कहा, नाचने से क्या होगा और एक तारा बजाने से क्या होगा? व्याख्या होनी चाहिए प्रेम की और शास्त्रों का समर्थन होना चाहिए। कहते हो प्रेम परमात्मा का द्वार है, मगर कहां लिखा है? और नाचो मत, बोलो, एक तारा बंद करो, बैठो। तुम मुझे धोखे में न डाल सकोगे, औरों को धोखे में डाल देते हो एक तारा बजा के, नाच के, औरों को लुभा लेते हो, मुझको ना लुभा सकोगे। उस बाउल फकीर ने फिर भी एक गीत गाया। उस बाउल फकीर ने कहा, गीतों के सिवाय हमारे पास कुछ और है नहीं, यही गीत हमारे वेद, यही गीत हमारे उपनिषद, यही गीत हमारे कुरान। क्षमा करें, नाचूंगा, एक तारा बजाऊंगा, गीत गाऊंगा, यही हमारी व्याख्या है। अगर समझ में आ जाए तो आ जाए, न समझ में आए दुर्भाग्य तुम्हारा। पर हमसे और कोई व्याख्या न पूछो, और कोई उसकी व्याख्या है ही नहीं। और जो गीत उसने गाया वो बड़ा प्यारा था। गीत का अर्थ था, एक बार एक सुनार एक माली के पास आया और कहा कि तेरे फूलों की बड़ी प्रशंसा सुनी, तो मैं आज कसने आया हूं कि फूल सच्चे हैं, असली हैं या नकली हैं। मैं अपने सोने के कसने के पत्थर को ले आया हूं। और वह सुनार उस गरीब माली के गुलाबों को पत्थर पर कस कस के फेंकने लगा कि सब झूठे हैं, कोई सच्चे नहीं। उस बाउल फकीर ने कहा, जो उस गरीब माली के प्राणों पर गुजरी वही तुम्हें देख के मेरे प्राणों पर गुजर रही है। तुम प्रेम की व्याख्या पूछते हो और मैं प्रेम नाच रहा हूं। अंधे हो तुम प्रेम के लिए शास्त्रीय समर्थन पूछते हो और मैं प्रेम को संगीत दे रहा हूं। बहरे हो तुम, मगर अधिक लोग अंधे, अधिक लोग बहरे। दरिया के साथ अन्याय मत करना, यह मेरी पहली प्रार्थना। ये सीधे साधे शब्द हैं पर बड़े गहरे। जितने सीधे साधे उतने गहरे। नहीं पूरी पड़ी सारी दिशाएं एक अंजलि को, अधूरी रह गई मेरी विधा एकांत पूजन की। बंधी ओंकार की अविराम सैलाकार बाहों में, नहीं पूरी हुई कोई कड़ी मेरे समर्पण की। समूचा सूर्य भी आजन्म पूजा दीप की मेरे, न बन पाया अकंपित वर्तिका का शुभ्र नीराजन। जपी अपराह्न रंजित स्तब्ध मेरी आयु गायत्री, न कर पाई अभी तक अंश भर उस दीप्ति का वंदन।
जीवन भर भी तुम्हारी गायत्री हो जाए तो भी उस अनिर्वचनीय की व्याख्या नहीं होती, और सूरज भी तुम्हारी आरती का दिया बन जाए तो भी पूजा पूरी नहीं होती। नहीं पूरी पड़ी सारी दिशाएं एक अंजलि को, अधूरी रह गई मेरी विधा एकांत पूजन की। बंधी ओंकार की अविराम शैलाकार बाहों में, नहीं पूरी हुई कोई कड़ी मेरे समर्पण की। समूचा सूर्य भी आजन्म पूजा दीप की मेरे, न बन पाया अकंपित वर्तिका का शुभ्र नीराजन। जपी अपराह्न रंजित स्तब्ध मेरी आयु गायत्री, न कर पाई अभी तक अंश भर उस दीप्ति का वंदन। विकलता व्यर्थता इस परिक्रमित चक्रांत जीवन की, तुम ही जानो न जानो और कोई तो न जानेगा। किया मैंने नहीं आह्वान करुणा का तुम्हारी, जब क्षमा की पात्रता मुझ में न कोई और मानेगा। रहा विश्वास भावातीत मन की गतमयी लैसा, नियति मेरी रही केवल उसी संपूर्ति में पकती। भुलाकर स्वप्न गर्भा प्रेरणा की मुक्त राहों को, रही अपनी क्षुभित आराधना की दीनता तकती। सदा टूटा किए सब अर्थ मेरे, शब्द तक मेरे, तुम्हारी भव्यता की दिव्य रेखा कृति न बन पाई। अव्यंजित ही सदा जो रह गई अभिशप्त प्राणों में, वही असहाय मेरी भावना निस्पंद पथराई। तुम्हारी सर्वचेतन सर्व आभासित असीमा का, न कोई पारदर्शी बोध मेरी प्रार्थना पाती। अथाई चिर विदारक शून्यता में मूक जड़ जैसी, निपट असमर्थ मेरी मुग्धता अफलित रही आती। न उसे कभी कहा गया, न कभी उसे कभी कहा जा सकेगा। फिर भी बड़ी करुणा है संतों की कि अकथ्य को कथ्य बनाने की चेष्टा की है, जानते हुए, भली भांति जानते हुए कि नहीं ये हुआ है, नहीं ये हो सकेगा। लेकिन फिर भी शायद कोई आतुर प्राण प्यास से भर उठे, शायद कोई सोई आत्मा पुकार से जग जाए। जानते हैं भली भांति, सदा टूटा किए सब अर्थ मेरे, शब्द तक मेरे, तुम्हारी भव्यता की दिव्य रेखा कृति न बन पाई। कौन बना पाया है परमात्मा के उस रूप को? कौन बांध पाया है रंगों में, शब्दों में? कोई रेखाकृति आज तक बन नहीं पाई। भुलाकर स्वप्न गर्भा प्रेरणा की मुक्त राहों को, रही अपनी क्षुभित आराधना की दीनता तकती। भक्त जानता है अपनी असमर्थता को, संत पहचानता है अपनी दीनता को। विकलता व्यर्थता इस परिक्रमित चक्रांत जीवन की, तुम ही जानो न जानो और कोई तो न जानेगा। और परमात्मा ही पहचानता है भक्त की असमर्थता, और परमात्मा ही पहचानता है भक्त की अथक चेष्टा। नहीं जो कहा जा सकता उसे कहने की, नहीं जो जताया जा सकता उसे जताने की, नहीं जो बताया जा सकता उसे बताने की। इसलिए बड़ी सूक्ष्म प्रीति भरी आंखें चाहिए, बड़ी सरल निर्दोष श्रद्धा भरी बाहें चाहिए, तो ही आलिंगन हो सकेगा। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत जन दरिया बंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया कहते हैं पहला नमन गुरु को, और गुरु को हरि कहते। नमो नमो हरि गुरु नमो, यह दोनों अर्थों में सही है।
पहला अर्थ कि गुरु भगवान है, और दूसरा अर्थ कि भगवान ही गुरु है। गुरु से जो बोल जाता है वह वही है जिसे तुम खोजने चले हो। वह तुम्हारे भीतर भी बैठा है, उतना ही जितना गुरु के भीतर, लेकिन तुम्हें अभी बोध नहीं, तुम्हें अभी उसकी पहचान नहीं। गुरु के दर्पण में अपनी छवि को देखकर पहचान हो जाएगी। गुरु तुमसे वही कहता है जो तुम्हारे भीतर बैठा हरि भी तुमसे कहना चाहता है, मगर तुम सुनते नहीं, भीतर की नहीं सुनते, तो शायद बाहर की सुन लो। बाहर की तुम्हारी आदत है, तुम्हारे कान बाहर की सुनने से परिचित है, तुम्हारी आंखें बाहर को देखने में निष्णात है। भीतर तो क्या देखोगे? भीतर तो आंख कैसे मोड़ें ये कला ही नहीं आती, और भीतर तो कैसे सुनोगे? इतना शोरगुल है सिर का, मस्तिष्क का, कि वह धीमी धीमी आवाज कहीं न मालूम कहां खो जाएगी। बोलता तो तुम्हारे भीतर भी हरि है, लेकिन पहले तुम्हें बाहर के हरि को सुनना पड़े, थोड़ी पहचान होने लगे, थोड़ा संग साथ होने लगे, थोड़ा रस उभरने लगे, तो जो बाहर तुमने सुना है एक दिन वही भीतर तुम्हें सुनाई पड़ जाएगा। चूंकि गुरु केवल वही कहता है जो तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा कहना चाहती, इसलिए गुरु को हरि कहा, और इसलिए हरि को गुरु कहा है। नमो नमो हरि गुरु नमो। दरिया कहते नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। नमन का अर्थ इतना ही नहीं होता कि किसी के चरणों में सिर झुका देना। नमन का अर्थ होता है किसी के चरणों में अपने को चढ़ा देना। ये सिर झुकाने की बात नहीं, ये अहंकार विसर्जित कर देने की बात है। नमो नमो सब संत। और जिस दिन समझ में आ जाती है बात, उस दिन बड़ी हैरानी होती कि सभी संत यही कहते थे। कितने भेदभाव माने थे, कितने विवाद थे, कितने वितंडा, कितने शास्त्रार्थ। पंडित जूझ रहे, मल्ल युद्ध में लगे। हिंदू मुसलमान से जूझ रहा है, मुसलमान ईसाई से जूझ रहा है, ईसाई जैन से जूझ रहा है, जैन बौद्ध से जूझ रहा है। सब गुत्थम गुत्था एक दूसरे से जूझ रहे हैं, बिना इस सीधी सी बात को जाने कि जो महावीर ने कहा है उसमें और जो मोहम्मद ने कहा है उसमें रत्ती भर भेद नहीं, भेद हो नहीं सकता। सत्य एक है। उस सत्य को जान लेने वाले को ही हम संत कहते। जो सत्य से एक हो गया उसी को संत कहते। तो जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी बात, तो तुम बाहर के गुरु में भगवान को देख सकोगे, भीतर के भगवान में गुरु को देख सकोगे, और सारे संतों में बेशर्त फिर ये भेद ना करोगे कौन अपना कौन पराया। सारे संतों में भी उसी एक अनुगूंज को सुन सकोगे। कितनी ही हो वीणाएं, संगीत एक है, और कितने ही हो दीप, प्रकाश एक है, और कितने ही फूल, सौंदर्य एक है। गुलाब में भी वही, और जूही में भी वही, चंपा में भी वही, और चमेली में भी वही। सौंदर्य एक है, अभिव्यक्तियां भिन्न। निश्चित ही कुरान की आयतें अपना ही ढंग रखती, अपनी शैली है उनकी, अपना सौंदर्य है उनका। समझो कि जूही के फूल, और उपनिषद के वचन, उनका सौंदर्य अपना है, अनूठा है। समझो कि चंपा के फूल, और बाइबल के उद्धरण, समझो कि गुलाब के फूल,
पर सब फूल हैं और सब में जो फूला है वह एक है। वही सौंदर्य कहीं सफेद है और कहीं लाल है और कहीं सोना हो गया है। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया बंदन करे, नमो नमो भगवंत। और दरिया कहते हैं जिस दिन ऐसा दिखाई पड़ा कि बाहर भी वही, भीतर भी वही और सारे संतों में भी वही, फिर अंततः ये भी दिखाई पड़ा कि जो संत नहीं है उनमें भी वही। पहचान बढ़ती गई, गहरी होती चली गई। जन दरिया बंधन करे। अब तो दरिया कहते हैं कि मैं इसकी चिंता नहीं करता किसको बंधन करना, सिर्फ बंधन करता हूं। नमो नमो भगवंत। अब ये भी फिक्र नहीं करता कि संत है कोई कि असंत है कोई, अच्छा है कि बुरा है कोई। पहले दिखाई पड़ा था कि फूलों में वही है, अब कांटों में भी वही दिखाई पड़ता है। हीरों में दिखाई पड़ा था, अब कंकड़ पत्थरों में वही दिखाई पड़ता है। अब कौन चिंता करे, अब कौन फिक्र ले। अब तो सिर्फ बंधन करता हूं, सभी दिशाओं में बंधन करता हूं। सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मेरे। अच्छों की तो बात ही छोड़ दो, बुरों में भी वही है। उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। इसलिए अब तो बंधन ही बचा। अब तो झुक झुक पड़ता हूं। अब तो वृक्ष हो तो पत्थर हो तो उसकी छवि हर जगह पहचान आ जाती। दरिया सतगुरु शब्द सो मिट गई खेचातान। बड़ी खेचातानी में रहा हूं कि कौन सही कौन गलत, कौन शुभ कौन अशुभ, किस मंदिर जाऊं, किस मूर्ति की पूजा करूं, किस शास्त्र को पकड़ूं, कौन सी नाव पर सवार हूं, कैसे भवसागर पार होगा। बड़ी खेचातान थी। दरिया सतगुरु शब्द सो, लेकिन एक बार सदगुरु का शब्द सुन लिया कि मिट गई खेचातान, कि सारी खेचातान ही मिट गई, क्योंकि उस गुरु के एक शब्द में ही सारे गुरुओं के शब्द समाये हुए। एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं, जो हुए, जो हैं, जो होंगे। एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं। भरम अंधेरा मिट गया, परसा पद निर्वाण। एक शब्द भी कान में पड़ जाए सत्य का, एक रोशनी की किरण प्रविष्ट हो जाए तुम्हारे अंधकारपूर्ण ग्रह में, तुम्हारे हृदय में एक चोट पड़ जाए, तुम्हारा हृदय झंकार उठे एक बार सिर्फ, बस काफी। भरम अंधेरा मिट गया। उसी क्षण मिट जाता है सारा अंधकार, भ्रम का, माया का, मोह का। परसा पद निर्वाण। उसी क्षण उस महत पद का छूना हो जाता, हाथ में आ जाता है, स्पर्श हो जाता निर्वाण का। कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की, अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर। माना कहना है कठिन किंतु है मौन कठिनतर। कविता साधन ही नहीं, साधना साध्य सभी कुछ। मंदिर, वंदना, प्रसाद और आराध्य सभी कुछ। भ्रम है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने। रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने। यह दूर हटा दो शब्दकोश, है व्यर्थ खोजना। इस मुद्रित पुस्तक में यह जागृत शब्द योजना।
मेरी कविता का आस है तुम इस क्षण से पूछो, सुन सको प्रतिध्वनि मन में यदि तो मन से पूछो, मिल सकता तुमसे यदि मैं इतनी दूर न होता, शब्दों का आश्रय लेने पे मजबूर न होता, सांसों में साकार स्वयं बन जाती कविता, तुम सुनते मेरी बात स्वयं बन जाती कविता। सद्गुरु के शब्द तो वे ही हैं जो समाज के शब्द हैं, और कहना है उसे कुछ जिसका समाज को कोई पता नहीं। भाषा तो उसकी वही है जो सदियों सदियों से चली आई है, जरा जीर्ण धूल धूसरित, लेकिन कहना है उसे कुछ ऐसा नित्य नूतन जैसे सुबह की अभी ताजी ताजी ओस, कि सुबह की सूरज की पहली पहली किरण। पुराने शब्द बासे सड़े गले, सदियों सदियों चले थके मांदे, उनमें उसे डालना है प्राण, उसमें उसे भरना है उस सत्य को जो अभी अभी उसने जाना और जो सदा नया है और जो कभी पुराना नहीं पड़ता। कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की, अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर, लेकिन कहना तो होगा ही। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर, माना कहना है कठिन किंतु है मौन कठिनतर। कहना कठिन लेकिन मौन चुप रह जाना और भी कठिन है। जिसने जाना है उसे कहना ही होगा, सुने कोई सुने, न सुने कोई न सुने, उसे कहना ही होगा। उसे अंधों के सामने दिए जलाने होंगे, उसे बहरों के पास बैठ के वीणा बजानी होगी। मगर 100 में कोई एक आध आंख खोल लेता और 100 में कोई एक आध पी जाता है उस संगीत को, पर उतना काफी, उतना बहुत है। और ऐसा मत सोचना कि ये जो शब्द संतों से उतरते हैं संतों के, संत तो केवल माध्यम है। कविता साधन ही नहीं, साधना साध्य सभी कुछ। मंदिर वंदना प्रसाद और आराध्य सभी कुछ। भ्रम है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने, रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने। सुबह जब सूरज उगता है तो क्या कमलों की रचना करता है? कमल तो थे ही, सिर्फ सूरज के उगने से जाग जाते। सारा अस्तित्व काव्य से भरपूर है। कविता बहती है नदियों में, कविता हरी है वृक्षों में, कविता झकोरे ले रही सागरों में। कविता ही कविता है। सारा अस्तित्व उपनिषद है, कुरान है, मगर सोया पड़ा है। किसी सद्गुरु की चोट से कमल खिल जाता है। और धन्य भागी हैं वे जो शब्दों में नहीं उलझते और शब्दों में छिपे हुए निशब्द को पकड़ लेते, जो पंक्तियों के बीच पढ़ना जानते, जो शब्दों के बीच झांकना जानते। तो फिर एक शब्द भी काफी हो जाता है। दरिया सतगुरु शब्द सो, मिट गई खेचातान, भरम अंधेरा मिट गया, परसा पद निर्वाण। छू लिया परमात्मा को, स्पर्श हो गया। दूरी नहीं है तुम में और परमात्मा में, अभी छू सकते हो, यहीं छू सकते हो। पर कान खोलो, आंख खोलो, चेतना का कमल खिलने दो। सोता था बहुजन्म का सतगुरु दिया जगाए, जन दरिया गुरु शब्द सो सब दुख गए बिलाए। कुछ और नहीं किया गुरु ने,
सोए को जगा दिया, सोए को झकझोर दिया। छिपा तो सबके भीतर वही है। चाहिए कि कोई तुम्हें झकझोर दे, लेकिन तुम तो जाते भी हो मंदिर और मस्जिद तो सांत्वना की तलाश करने जाते हो, सत्य की तलाश करने नहीं। तुम तो जाते भी हो संतों के पास तो चाहते हो थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कि तुम और सफलता से सपने देख सको। तुम जाते भी हो तो आशीष मांगने जाते हो कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं। और जो तुम्हें आशीष दे देते होंगे वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे, और जो तुम्हारी पीठ ठोंक देते होंगे और कहते होंगे तुम बड़े पुण्यात्मा हो, और कहते होंगे कि तुमने मंदिर बनाया और धर्मशाला बनाई और तुम कुंभ भी हो आए और हज की यात्रा कर ली, अब और क्या करने को शेष है। परमात्मा तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारा स्वर्ग निश्चित है। जो तुमसे ऐसी झूठी बातें व्यर्थ की बातें कह देते हो वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे। झूठ अक्सर मीठे होते। एक तो झूठ है तो अगर कड़वे हो तो कौन स्वीकार करेगा। झूठ पर मिठास चढ़ानी पड़ती, सांत्वना की मिठास। सत्य कड़वे होते क्योंकि सत्य तुम्हें सांत्वना नहीं देते बल्कि तुम्हें जगाते। और हो सकता है कि तुम अपनी नींद में बड़े प्यारे सपने देख रहे हो तो जगाने वाला दुश्मन मालूम पड़े। सद्गुरु सदा ही कठोर मालूम पड़ेगा। सद्गुरु सदा ही तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता मालूम पड़ेगा। सद्गुरु सदा ही तुम्हारे मन को अस्त व्यस्त करता मालूम पड़ेगा, तुम्हारी अपेक्षाओं को छिन्न भिन्न करता मालूम पड़ेगा। उसे करना ही होगा, उसकी अनुकंपा है कि करता है, क्योंकि तभी तुम जागोगे। भंग हो तुम्हारे स्वप्न तो ही तुम जागोगे। नींद प्यारी लगती है, विश्राम मालूम होता है। जो भी जगाएगा वो दुश्मन मालूम होगा, पर बिना जगाए तुम्हें पता भी न चलेगा कि तुम कौन हो और कैसी अपूर्व तुम्हारी संपदा है। यह रुपहली छांव वाली बेल, कस मसाते पास में बांधे हुए आकाश, तिमिर तरु की स्याह शाखों पर पसर कर हर नखत की कुसुम कोमल झिलमिलाहट से रही है खेल। यह रुपहली छाए वाली बेल, लहराता गगन से भूमि तक जिनके रजत आलोक का विस्तार, रश्मियों के वे सुकोमल तार, उलझे रात के हर पात से सुकुमार। इस धवल आकाश लतिका में झूलता 16 पखुरियों का अमृतमय फूल, गंध से जिसकी दिशाएं अंध, खोजती फिरती अजाने मूल से संबंध। वल्लरी निर्मूल फिर भी विकसता है फूल, विधि ने की नहीं है भूल। है रहस्य भरा हृदय से हर हृदय का मेल, हर जगह छाई हुई है यह रुपहली छाए वाली बेल। हर हृदय में अपूर्व सुगंध भरी है। जरा संबंध जोड़ने की बात है। तुम कस्तूरी मृग हो, कस्तूरा हो, भागते फिरते खोजते फिरते दूर दूर, और जिस गंध की तलाश कर रहे हो वह गंध तुम्हारे भीतर से ही उठ रही। उस कस्तूरे के तुम मालिक हो। कस्तूरी कुंडल बसे, तुम्हारे भीतर बसी है। कोई जगाए, कोई हिलाए, कोई तुम्हें सचेत करे।
और जो भी तुम्हें सचेत करेगा वह तुम्हें नाराज करेगा। इतना स्मरण रहे तो सतगुरु मिल जाएगा। इतना बोध रहे कि जो तुम्हें जगाएगा वह तुम्हें जरूर नाराज करेगा। तो सतगुरु को खोजना कठिन नहीं होगा। जो तुम्हें सांत्वना देते हो और तुम्हारे घावों को मलहम पट्टी करते हो और तुम्हारे अंधेरे को छिपाते हो और तुम्हारे ऊपर रंग पोत देते हो, उनसे सावधान रहना। सांत्वना जहां से मिलती हो समझ लेना कि वहां सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु तो झकझोरेगा, उखाड़ देगा वहां से जहां तुम हो, क्योंकि नई तुम्हें भूमि देनी और नया तुम्हें आकाश देना है। सोता था बहु जन्म का, सतगुरु दिया जगाए। जन दरिया गुरु शब्द सो, सब दुख गए बिलाए। और दरिया कहते हैं मैं चमत्कृत हूं कि जागते ही सारे दुख विलीन हो गए। मैं तो सोचता था एक एक दुख का इलाज करना होगा। क्रोध है तो इलाज करना होगा, लोभ है तो इलाज करना होगा, मोह है तो इलाज करना होगा, अहंकार है, यह है वह है, हजार रोग हैं, व्याधियां ही व्याधियां हैं। इतनी व्याधियों के लिए इतनी ही औषधियां खोजनी होंगी। लेकिन बस एक औषधि और सारी व्याधियां मिट गई। क्योंकि जितने रोग हैं वे सिर्फ हमारे स्वप्न हैं, उनकी कोई सच्चाई नहीं। पापी पाप का स्वप्न देख रहा है, पुण्यात्मा पुण्य का स्वप्न देख रहा है। जागा हुआ न तो पापी होता है न पुण्यात्मा होता है। जागा हुआ तो सिर्फ जागा हुआ होता है, उसका कोई स्वप्न नहीं होता। चोर चोर होने का स्वप्न देख रहा है और तुम्हारे तथाकथित साधु साधु होने का सपना देख रहे हैं। जागा हुआ न तो असाधु होता न साधु होता, बस जागा हुआ होता है। और जागते ही सारे रोग मिट जाते। एक समाधि सारी व्याधियों को ले जाती। पंख मेरे तू कृति हर बार, नभ केवल प्रतीक्षा। तू उमड़ बढ़ वक्र में अपने गगन को घेर। उस अनियमित काल गति में सत्य अपने हेर। फूंक अपनी तीव्र गति से उस मरण में प्राण। दे निरर्थक कल्पनोपरि को धरा के मान। तू कृति सौंदर्य का कर शून्य भी स्वीकार। तू रचा आकार नभ केवल प्रतीक्षा। उठ नए विश्वास से बंजर धरा को गोड़। बधिर नभ के मौन को किलकारियों से फोड़। ज्योति के निस्तब्ध तारों में गुंजा दे गान। जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह वीरान। तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार। गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। ये तुले डैने अप्रतिहत व्योम में छा जाएं। मर्म लघु के संतुलन में व्रत के पा जाएं। उधर विघ्नों की चुनौती इधर हट निर्माण। फहर अंबर चीरकर ओ धरा के अभिमान। तू कृति है राह का कर अगम भी स्वीकार। फैल पारावार नभ केवल प्रतीक्षा। कोई जगाए झकझोरे, कोई कहे उठ। नए विश्वास से बंजर धरा को गोड़। बधिर नभ के मौन को किलकारियों से फोड़। ज्योति के निस्तब्ध तारों में गुंजा दे गान। जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह वीरान। तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार। गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। हम वही हो सकते हैं जो हम हैं। हम वही हो सकते हैं जो हमारा स्वभाव है, पर हमें पता ही नहीं। अपना स्वभाव ही भूल गया, अपना स्वरूप ही भूल गया कि हमारी बड़ी क्षमता है, कि हमारे भीतर सृष्टा का आवास है, कि परमात्मा ने हमें
अपने रहने के लिए आवास चुना है। तू कृति है गीत का, कर मौन भी स्वीकार, गा बहा रसधार, नभ केवल प्रतीक्षा। कोरे आकाश को बैठे हुए मत देखते रहो, आकाश कुछ भी ना करेगा। हाथ जोड़े हुए मंदिरों में प्रार्थनाएं मत करते रहो, इससे कुछ भी ना होगा। नभ केवल प्रतीक्षा। आकाश तो शून्य है, इसमें तुम्हें जागना होगा, निर्माण करना होगा, स्वयं को निखारना होगा, स्वयं की धूल झाड़नी होगी। ये तुले डैने अप्रतिहत व्योम में छा जाएं, मर्म लघु के संतुलन में व्रत के पा जाएं। उधर विघ्नों की चुनौती, इधर हट निर्माण, फहर अंबर चीर करो धरा के अभिमान। तू कृति है राह का, कर अगम भी स्वीकार, फैल पारावार, नभ केवल प्रतीक्षा। कौन होगा जो ऐसा तुमसे कहे? वही जिसने फैलाए हों अपने पंख और जिसने आकाश की ऊंचाइयां जानी, वही जिसने डुबकी मारी हो प्रशांतों में और गहराइयां पहचानी हो, वही जिसके भीतर फूल खिले हो, जिसके भीतर मौन जगा हो, जिसने अपने भीतर परमात्मा को आलिंगन किया हो, वही तुम्हें भी जगा सकता है। लेकिन तुम पंडितों पुरोहितों के पास चक्कर लगा रहे, न वे जगे हैं न वे जगा सकते। राम बिन फीका लगे सब क्रिया शास्त्र ज्ञान। दरिया कहते तुम किनके पास भटक रहे हो? राम जिन्हें मिला नहीं, राम जो अभी हो नहीं गए, राम जिनके भीतर अभी जागा नहीं, राम बिन फीका लगे। पंडित पुरोहित, उनकी जरा आंखों में झांको, उनके जरा हृदय में टटोलो। अक्सर तो तुम उन्हें अपने से भी ज्यादा अंधकार में पड़ा हुआ पाओगे। सब क्रिया शास्त्र ज्ञान, जरूर क्रियाकांड वे जानते हैं और शास्त्र भी बहुत उनके पास है, और शास्त्रों से सीखा हुआ तोतों जैसा ज्ञान भी उनके पास बहुत है, मगर उसका कोई मूल्य नहीं, उनके जीवन पर उसकी कोई छाप नहीं। मैं मुल्ला नसरुद्दीन के गांव गया था। मुल्ला मुझे नगर का दर्शन कराने ले गया। विश्वविद्यालय की भव्य इमारत को देखकर मैंने मुल्ला से कहा, नसरुद्दीन, क्या यही विश्वविद्यालय है? सुंदर है, भव्य है। हो, मुल्ला ने उत्तर दिया। फिर गांधी मैदान आया, विशाल मैदान। तो मैंने कहा, यही है गांधी मैदान? मुल्ला ने कहा, हो। हर बात के उत्तर में हो शब्द सुनकर मैंने पूछा, यह हो क्या होता है? हो, मुल्ला ने कहा, यहां का आंचलिक शब्द है। बिना पढ़े लिखे लोग हां को हो बोलते। तो मैंने कहा, लेकिन नसरुद्दीन, तुम तो पढ़े लिखे हो। उसने कहा, हो। पढ़े लिखे होने से क्या होगा? शास्त्र ऊपर ही ऊपर रह जाते, तुम्हारे अंतर को नहीं छू पाते। क्रियाकांड जड़ होते। तुम रोज दोहरा लो गायत्री, मगर तोतों जैसी होती। एक नए नए हुए रईस ने अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए अपने नौकर मुल्ला नसरुद्दीन को सिखाया कि वे जब भी कोई चीज मंगाएं तो वह पहले पूछ ले कि किस किस्म की चीज लाए। जैसे अगर वे कहें कि पान लाओ, तो नौकर को तुरंत मेहमानों के सामने पूछना चाहिए, हुजूर कौन सा पान, मगही या बनारसी, महोबा या कपूरी,
ताकि रोब बंध जाए मेहमान पर, क्योंकि साधारण रईस नहीं, सब तरह के पान उपलब्ध हैं घर में। एक दिन मेहमानों के लिए उन्होंने शरबत मंगाया, तो हुक्म के मुताबिक मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत लिस्ट दोहराई, कौन सा शरबत लाऊं हुजूर, खस का या अनार का, केवड़े का या बादाम का। शरबत पीकर जब मेहमान विदा लेने लगे तो सौजन्यवश बोले, आपके पिताजी के दर्शन किए बहुत दिन हो गए, क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं? नौ रईस ने मुल्ला से कहा, जा मुल्ला पिताजी को बुला ला। आज्ञाकारी नसरुद्दीन तुरंत बोला, कौन से पिताजी, इंग्लैंड वाले या फ्रांस वाले या अमेरिका वाले? क्रियाकांड में उलझा हुआ आदमी इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। सब थोथा थोथा, समझ नहीं होती क्या कर रहा है। जैसा बताया है वैसा कर रहा है। कितनी आरती उतारनी उतनी आरती उतार देता है, कितने चक्कर लगाने मूर्ति के उतने चक्कर लगा लेता है, कितने फूल चढ़ाने उतने फूल चढ़ा देता है, कितने मंत्र जपने उतने मंत्र जम लेता है, कितनी माला फेरनी उतनी माला फेर देता है। लेकिन हृदय का कहीं भी संस्पर्श नहीं है और न कहीं कोई बोध है। राम बिना फीका लगे, दरिया ठीक कहते हैं, जब तक भीतर का राम न जगे या किसी जागे हुए राम के साथ संग साथ न हो जाए, तब तक सब फीका है। सब क्रिया शास्त्र ज्ञान दरिया दीपक कह करे, उदा भया निज भान। और जब अपने भीतर ही सूरज उगाता है तो फिर बाहर के दियों की कोई जरूरत नहीं रह जाती, न शास्त्र की जरूरत रह जाती, न क्रियाकांडों की जरूरत रह जाती। जब अपना ही बोध हो जाता है तो फिर आवश्यक नहीं होता कि हम दूसरों के उधार बोध को ढोते फिरें। दरिया दीपक कह करे, उदय भया निजभान। दरिया कहता अब तो कोई जरूरत नहीं। अब उपनिषद कुछ कहते हो तो कहते रहें, ठीक ही कहते। कुरान कुछ कहती हो तो कहती रहे, ठीक ही कहती है। अपना ही कुरान जग गया, अपने ही भीतर आयतें खिलने लगी, अपने भीतर ही उपनिषद पैदा होने लगे। सद्गुरु सिद्धांत नहीं देता, सद्गुरु जागरण देता है। सद्गुरु शास्त्र नहीं देता, स्वबोध देता है। सद्गुरु क्रियाकांड नहीं देता, स्वानुभूति देता है, समाधि देता है। दरिया नर्तन पाकर किया चाहे काज, राव रंक दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज। दरिया कहते हैं जिंदगी मिली है तो कुछ कर लो, असली काम कर लो, किया चाहे काज। ऐसे ही व्यर्थ के कामों में मत उलझे रहना। कोई धन इकट्ठा कर रहा, कोई बड़े पद पर चढ़ा जा रहा, सब व्यर्थ हो जाएगा। मौत आती ही होगी, मौत आएगी, सब पानी फेर देगी तुम्हारे किए पर। जिस दरिया नर्तन पाकर किया चाहे काज, ये मनुष्य का अद्भुत जीवन मिला है। असली काम कर लो। असली काम क्या है? राव रंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज। प्रभु का स्मरण कर लो, प्रभु के स्मरण की नाव पर सवार हो जाओ। इसके पहले कि मौत तुम्हें ले जाए, प्रभु की नाव पर सवार हो जाओ। मुसलमान हिंदू कहा, सट दर्शन रंग राव, जन दरिया हरिनाम बिन, सब पर जम का दाव। और ख्याल रखना, मौत फिक्र नहीं करती कि तुम हिंदू हो, फिक्र नहीं करती कि गरीब हो कि अमीर, और मौत फिक्र नहीं करती कि चपरासी हो कि राष्ट्रपति, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान हिंदू कहा, सट दर्शन रंग राव, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें 6 दर्शन कंठस्थ थे, कि तुम 4 वेद के पाठी हो, कि तुम पूरी कुरान स्मृति से दोहरा सकते हो।
मौत इन सब बातों की चिंता नहीं करेगी। जन दरिया हरिनाम बिन, सिर्फ एक चीज पर मौत का बस नहीं चलता, वह है राम का तुम्हारे भीतर जग जाना, राम की सूरत ही पैदा हो जाना। अन्यथा सब पर जम का दांव, सब पर मौत का कब्जा है। सिर्फ राम अमृत है, बाकी सब मरण धर्मा है। और कितना ही धन मिल जाए, कहां होती पूरी वासना, लगता है और कितना ही बड़ा पद हो, सीढ़ियों पर आगे और सोपान होते, और कहीं भी पहुंच जाओ दौड़ जारी रहती, आपाधापी मिटती ही नहीं। कहो जागरण से जरा सांस ले ले, अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा। इससे आदमी जागने तक से डरता है, क्योंकि न मालूम कितने सपन अभी अधूरे अधूरे। कहो जागरण से जरा सांस ले ले, अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा। लकीरें बनी हैं न तस्वीर पूरी, अभी ध्यान है साधना है अधूरी। हुआ कल्पना का अभी तक उदय ही, रहा साथ मेरे अभी तक मले ही। मुझे देवता मत पुरस्कार देना, अभी यत्न मेरा अधूरा अधूरा। अभी चांद का रथ हुआ है रवाना, कली को न आया अभी मुस्कुराना। अभी तारकों पर उदासी न छाई, दिए न मांगी अभी तक विदाई। प्रभाती न गाओ सुबह मत बुलाओ, अभी प्रश्न मेरा अधूरा अधूरा। अभी आग है आरती कब बनी है, अभी भावना भारती कब बनी है। मुखर प्रार्थना मौन अर्चन नहीं है, निवेदन बहुत है समर्पण नहीं है। अभी से कसौटी न मुझको चढ़ाओ, खरा स्वर्ण मेरा अधूरा अधूरा। पवन डाल की पायलों को बजाए, किरण फूल के कुंतलों को खिलाए। भ्रमर जब चमन को मुरलिया सुनाए, मुझे जब तुम्हारी कभी याद आए, तभी द्वार आकर तभी लौट जाना। हृदय भग्न मेरा अधूरा अधूरा। आदमी क्योंकि सभी तो अधूरा अधूरा है। इस संसार में कभी कुछ पकता ही नहीं और मौत आ जाती, कभी कुछ पूरा नहीं होता और मौत आ जाती। इसलिए सब आपाधापी व्यर्थ है, सारा श्रम निरर्थक है। करना हो कुछ तो असली काज, असली काम कर लो। जो बैठे नाम जहाज, उसने कर लिया असली काज। मुसलमान हिंदू कहा सत, जन दरिया हरिनाम बिन, सब पर जम का दाव। जो कोई साधु गृह में, मां ही राम भरपूर। दरिया कह उस दास की मैं चरणन की धूर। जिसको साधु में असाधु में राम दिखाई पड़ने लगे, बस जानना वही पहुंचा है। जो कोई साधु गृह में, मां ही राम भरपूर। जो संसारी में भी राम को ही देखता है, ग्रही में भी राम को ही देखता है, अग्रही में भी। सन्यासी और संसारी में जिससे भेद ही नहीं, जिससे दोनों में एक ही राम दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। दरिया उस दास की मैं चरणन की धूल, बस मैं उसके ही चरणों की धूल हो जाऊं, इतना ही काफी है। बस इतनी आकांक्षा काफी है। जिसने राम को जाना हो, उसके चरण तुम्हारे हाथ में आ जाएं तो राम तुम्हारे हाथ आ गए। जिसने राम को जाना हो, उसकी बात तुम्हारे कान में पड़ जाए तो राम की बात तुम्हारे कान में पड़ गई। दरिया सुमरे राम को, सहज तिमिर का नास। घट भीतर होए चांदना, परम ज्योति प्रकाश।
स्मृति, और सारा अंधकार मिट जाता है, ऐसे जैसे कोई दिया जलाए और अंधकार मिट जाए। इस बात को खूब ध्यान में रख लेना। तुम्हें बार बार उल्टी ही बात समझाई जाती रही, तुम्हें निरंतर नीति की शिक्षा दी गई और धर्म से तुम्हें वंचित रखा गया है। नीति की इतनी शिक्षा दी गई है कि धीरे धीरे तुम नीति को ही धर्म समझने लगे हो। नीति और धर्म बड़े विपरीत आयाम। नीति का अर्थ होता है एक एक बीमारी से लड़ो। नीति का अर्थ होता है क्रोध है तो अक्रोध साधो, और लोभ है तो अलोभ साधो, और आसक्ति है तो अनासक्ति साधो। और धर्म का अर्थ होता है सारी बीमारियों की जड़ को काट दो। जड़ है तुम्हारी सोई अवस्था, तुम्हारी मूर्छित अवस्था, उस जड़ को काट दो। जाग जाओ और सारी बीमारियां तिरोहित हो जाती। नीति है अंधेरे से लड़ना, इधर से धकाओ उधर से धकाओ, लेकिन अंधेरा कहीं धकाने से मिटता है। दिए को जलाओ, धर्म का अर्थ है दिए को जलाओ, अंधेरे की बात ही छोड़ो। मुझसे लोग आके पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे, लोग सभी को एक ही उत्तर देता हूं, ध्यान करो। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा क्रोध कैसे मिटे, मैंने कहा ध्यान करो। वो बैठी था, तभी दूसरे ने पूछा कि लोभ कैसे मिटे, मैंने कहा ध्यान करो। पहला वाला बोला कि रुके, यही तो आपने मुझे भी कहा, और मेरी बीमारी क्रोध और इसकी बीमारी लोभ, इलाज एक कैसे हो सकता है? नीति प्रत्येक बीमारी की अलग अलग व्यवस्था करती, इसलिए नीति बड़ी तर्कयुक्त मालूम होती। नीति कितनी ही तर्कयुक्त मालूम। नैतिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, धार्मिक व्यक्ति अनिवार्य रूप से नैतिक हो जाता है, स्वाभाविक रूप से नैतिक हो जाता है। एक ही चीज करनी, जागना है। नींद क्या है और जागना क्या है? एक वस्तु है, एक बिंब है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। कितना भी मैं चितवन फेरूं, चाहे एक किसी को हेरूं, उभय बने रहते हैं दृग में, सर में पंकज कीच। एक रूप है, एक चित्र है, मैं है मन खींच। एक सत्य है, एक स्वप्न है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। प्यासा थल जल की आशा में, रटता है जब खग भाषा में। रवि कर ही तब घन गागर भर, जाते हैं बंसीच। एक ब्रह्म है, एक प्रकृति है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। ये मैं भाव, बस ये मैं भाव हमारी निद्रा है, हमारी तंद्रा है, हमारी मूर्छा है। जिसने मैं भाव छोड़ा वह जागा। इस मैं के कारण दो हो गए हैं जगत। प्रकृति नदी में डुबा दो, मिट्टी के घड़े में पानी भर जाएगा, बाहर भी वही पानी है, भीतर भी वही पानी, बीच में एक मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई। अब घड़े का पानी अलग मालूम होता, नदी का पानी अलग मालूम होता। अभी अभी एक थे, अब भी एक है, बस जरा सी घड़े की दीवार, पतली सी मिट्टी की दीवार। बस ऐसी ही क्षीण सी अहंकार की एक भाव दशा है जो हमें परमात्मा से अलग किए, और हम बीच में खड़े हैं, इसलिए प्रकृति और परमात्मा अलग मालूम हो रहे हैं। जहां मैं गया वहां प्रकृति और परमात्मा भी एक हो जाते। अहंकार खोए तो ही याद आए, या तो मैं या तू। याद रखना, दोनों साथ नहीं रह सकते। सूफी फकीर जलालुद्दीन की कविता तुम्हें याद दिलाऊं। प्रेमी ने अपने प्रेसी के द्वार पर दस्तक दी है,
भीतर से आवाज आई, कौन है? प्रेमी ने कहा, मैं हूं तेरा प्रेमी। पहचाना नहीं, लेकिन प्रेसी ने भीतर से कहा, ये घर छोटा है, प्रेम का घर छोटा है, इसमें दो ना समा सकेंगे। लौट जाओ, अभी तैयारी करके आना। उगे और डूबे वर्ष माह बीते, धीरे 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 मैं भाव को मिटाया मिटाया मिटाया, और जब मैं भाव मिट गया फिर द्वार पर दस्तक दी। वही प्रश्न, कौन है? लेकिन प्रेमी ने इस बार कहा, तू ही है, तू ही बाहर, तू ही भीतर। और रूमी की कविता कहती, द्वार खुल गए। जहां एक बचा वहां द्वार खुल जाएंगे। जब तक दो हैं तब तक अड़चन है। दुई ही हमारी, मैं मिटे, ये अहंकार का अंधकार मिटे तो चांद भीतर उगाता है। घट भीतर हो चांदना, चांदनी ही चांदनी हो जाती, चांद की चांदी ही चांदी बिखर जाती। परम ज्योति प्रकाश, और उस ज्योति का अनुभव होता है जो शाश्वत है, बिन बाती बिन तेल। न तो उसकी कोई बाती है और न कोई तेल, इसलिए चुकने का कोई सवाल नहीं, बुझने का कोई सवाल नहीं। सतगुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाही, ते घट मरघट सारिखा। जो व्यक्ति सतगुरु की हवा में श्वास न लिया, सतगुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाही, और जिसके हृदय में राम का नाम न जगा, राम का भाव न उठा, राम का संगीत न गूंजा, वो मरघट की भांति है। ते घट मरघट सारिखा, वो जिंदा नहीं है, मरा ही हुआ है। उसके पास जिंदगी जैसा क्या है? बस चलती फिरती एक लाश है। जे घट मरघट सारिखा, भूत बसे तामाए। उसके भी कोई भूतपूर्व मंत्री हैं, कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, कोई भूतपूर्व कुछ हैं, कोई कुछ हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूत ही भूत। भूत का अर्थ होता है अतीत, जो बीत गया। जिस मनुष्य के भीतर सिर्फ अतीत ही अतीत है और वर्तमान का कोई संस्पर्श नहीं, वह भूत है। बस वो लग रहा है कि जी रहा है, उससे जरा दूर दूर रहना और सावधान, कहीं लग लगा ना जाए। अरे कल जो बीत गए हैं उनको इकट्ठा करता रहता है। मन है ही क्या सिवाय स्मृति के, और स्मृति यानी भूत। अतीत से छोड़ो नाता, वर्तमान से जोड़ो। काश एक क्षण को भी तुम्हारे भीतर भूत ना रह जाए। भूत नहीं रहेगा तो उसकी छाया जो पड़ती है भविष्य, वो भी नहीं रहेगी। भविष्य भूत की छाया है। भूत गया, भविष्य गया, तब रह जाता है शुद्ध वर्तमान। हीरे जैसा दमकता और चमकता यह क्षण। सदगुरु अब सिर्फ अभी और यही है। सदगुरु शुद्ध वर्तमान है। न पीछे की तरफ देखता है, न आगे की तरफ, बस यही ठहरा हुआ है। इस क्षण के अतिरिक्त उसकी कोई और चिंतना नहीं। और तुम जानते हो, अगर यही क्षण हो तो विचार नहीं हो सकते। विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के होते हैं। वर्तमान का कोई विचार ही नहीं होता। इस महत्वपूर्ण बात को कुंजी की तरह संभाल कर रखना।
वर्तमान का कोई विचार नहीं होता, वर्तमान में कोई विचार नहीं होता, जिसकी वासना है। लेकिन वर्तमान का क्या विचार? वर्तमान निर्विचार होता है, और निर्विचार हो जाना ही सत्संग है। ऐसे किसी व्यक्ति के पास अगर बैठते रहे जो निर्विचार है, जिसके भीतर सन्नाटा है और शून्य है, तो शून्य संक्रामक है। उसके पास बैठते बैठते शून्य की बीमारी लग जाएगी, तुम्हारे भीतर भी सन्नाटा छाने लगेगा, तुम्हारे भीतर भी धीरे धीरे शून्य की तरंगें उतरने लगेंगी। जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। सत्संग बैठना, जहां फूल खिले हैं वहां बैठना। थोड़ी बहुत गंध पकड़ ही जाएगी, तुम्हारे बावजूद पकड़ जाएगी, और वही गंध तुम्हें अपने भीतर की गंध के मूल स्रोत की स्मृति दिलाएगी। सतगुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाहि, ते घट मरघट सारिखा, भूत बसे तामाहि। दरिया काया कारवी, मौसर है दिन सा चार, जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभार। कहते हैं सुनो समझो, ये तुझे किसी जादूगर ने धोखा दे दिया हो, ऐसा धोखा है। मौसर है दिन चार, और बहुत ही छोटा अवसर है दिन चार का, बस 4 दिन का अवसर है। जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभार। इन छोटे से दिनों में, इन थोड़े से समय में, इन 4 दिनों में राम को संभाल लो। जब तक सांस शरीर में, और अंत क्षण तक स्मरण रखना, जब तक श्वास रहे शरीर में तब तक राम को भूलना मत। राम को याद करते करते ही जो विदा होता है, उसे फिर दोबारा वापस देह में नहीं आना पड़ता। इनका राम नाम जल धोए। बहुत गंदगी है माना, निर्मल करना है इसे दरिया कहते, तो 2 काम करना। प्रेम का साबुन, जितना बन सके उतना प्रेम करो, जितना दे सको उतना प्रेम दो। प्रेम तुम्हारी जीवनचर्या हो। साबन लागे प्रेम का, राम नाम जल धोए। तो प्रेम से तो लगाओ साबुन, और राम नाम के जल से धोते रहो। प्रेम और ध्यान, बस 2 बातें, तो चूके अवसर। दरिया सुमिरन राम का, देखत भूली खेल। धन धन है वे साधवा, जिन लिया मन मेल। दरिया कहते हैं जब से राम का स्मरण आया और सब खेल भूल गए, और सब खेल ही हैं। छोटे बच्चे मनोपाली का खेल खेलते, बड़े बच्चे भी मनोपाली का खेल खेलते। छोटे बच्चों का बोर्ड होता मनोपाली का, सोना यहीं रहेगा, चांदी यहीं रहेगी, लेकिन फिर उसे कोई धन ना कहेगा। हीरे भी पड़े रहेंगे, कंकड़ पत्थरों में हीरों में कोई भेद ना रहेगा। कोहनूर और कोहनूर के पास पड़ा हुआ कंकड़, दोनों में कोई मूल्य भेद नहीं होगा। आदमी मूल्य भेद खड़ा करता है, सब मूल्य भेद आदमी के निर्मित हैं, बनाए हुए, कल्पित हैं। दरिया सुमिरन राम का, देखत भूली खेल। और कैसे कैसे खेल चल रहे हैं। किसी तरह प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जान लें, लोगों में नाम हो, प्रतिष्ठा हो, सब खेल है। याद करो, वैज्ञानिक कहते हैं जिस जगह तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें गड़ी। इतने लोग जमीन पर रह चुके,
कि अब तो हर जगह मरघट है। बस्तियां कई बार बस चुकी और उजड़ चुकी। कई बार मरघट बस्तियां बन गए और बस्तियां मरघट बन गई। मोहनजोदड़ो की खोज में, खुदाई में 7 परतें मिली। मोहनजोदड़ो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। फिर भी खेल नहीं छूटते। खेल छूटेंगे भी नहीं जब तक कि राम नाम का स्मरण न आ जाए, जब तक प्रभु की तलाश तुम्हारे प्राणों को न पकड़ ले, जब तक उसकी प्यास ही एकमात्र प्रयास न हो जाए, तब तक खेल छूटेंगे भी नहीं। हां, उसकी प्यास पकड़े कि खेल अपने आप छूट जाते। फिर ख्याल करना फर्क। दरिया ये नहीं कह रहे हैं खेल छोड़ दो, दरिया कह रहे हैं राम याद कर लो, खेल अपने से छूट जाते। छूट जाएं ठीक, न छूटें ठीक, मगर इतना पक्का हो जाता है कि खेल खेल है, इतना मालूम हो जाता है। रामलीला में रोते फिरोगे, झाड़ झाड़ से पूछोगे कि हे झाड़, मेरी सीता कहां है? और जैसे ही पर्दा गिरा कि भागे घर की तरफ, क्योंकि वहां दूसरा सन्यास जो अभिनय परमात्मा दे दे कर लेता है। अगर उसने कहा कि चलो दुकानदार बनो तो दुकानदार बन गए, और उसने कहा कि शिक्षक बनो तो शिक्षक बन गए, और उसने कहा कि स्टेशन मास्टर बन जाओ तो स्टेशन मास्टर बन गए। ले ली झंडी और बताने लगे। मगर अगर एक बात याद बनी रहे कि खेल उसका, हम सिर्फ खेल खेल रहे। जब उसका बुलावा आ जाएगा कि अब लौट आओ घर, पर्दा गिर जाएगा, घंटी बज जाएगी, घर वापस लौट जाएंगे। खेल छोड़ने की ही बात नहीं है, खेल को खेल जानने में ही उस खेल ही है तो जाना कहां है? तो बच्चे थे, पत्नी थी, द्वार घर सब ठीक था, खेल था, चुपचाप खेलता रहता। छोड़ के भागा तो एक बात तो पक्की है कि उसने खेल को खेल न माना, बहुत असली मान लिया। अब ये भाग के जाएगा कहां? वो जो असली मानने वाली बुद्धि है वो तो साथ ही जाएगी ना। मन तो छूट नहीं जाएगा, घर छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, मगर पत्नी और घर को असली मानने वाला मन ये कहीं जाके आश्रम बना लेगा तो आश्रम का खेल खेलेगा। मेरे एक मित्र है, उनको मकान बनाने का शौक। तब मैं उस जगह से गुजरा जहां वो रहते थे, पहाड़ी पर। तो मैंने कहा कि जरा मोड़ तो होगा, 10-12 मील का चक्कर लगेगा, लेकिन जरा देखता चलूं कि वो कर क्या रहे हैं। हाबी का क्या हुआ? हाबी जारी थी, छाता लगाए भर दोपहरी में खड़े थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा आश्रम बनवा रहे। अब आश्रम बन रहा है, वही का वही आदमी, वही का वही खेल। तो मैंने कहा तुम वहीं से क्यों आए? ये काम तो तुम वहीं करते थे। और सच पूछो तो जब तुम मित्रों के मकान बनवाते थे तो उसमें कम आसक्ति थी, ये तुम अपना आश्रम बनवा रहे हो, इसमें आसक्ति और ज्यादा हो जाएगी। बस बात खत्म हो गई। फिर जहां हो वहीं विश्राम हो गया, फिर जैसे हो वहीं संन्यास्त हो गए। ये बात ऊपर ऊपर न रहे, ये बात भीतर बैठ जाए, ये रोए रोए में समा जाए। एक गांव में रामलीला हुई। लक्ष्मण जी बेहोश पड़े, हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने, मिली नहीं तो पूरा पहाड़ लेके आए, रामलीला का पहाड़। एक रस्सी पर सारा खेल बनाया गया था, क्योंकि रामचंद्र जी भी ऊपर की तरफ आंख देख और कहें कि हे हनुमान जी कहां हो, जल्दी आओ। लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़े।
हनुमान जी सब सुन रहे हैं, मगर बोलें तो क्या बोलें, क्योंकि वो अटके। किसी को कुछ न सूझा, मैंने जरा घबराहट में गया, उसने रस्सी काट दी। रस्सी काट दी तो हनुमान जी धड़ाम से पहाड़ सहित नीचे गिरे। गिरे तो भूल ही गए। रामचंद्र जी ने पूछा कि जड़ी बूटी ले आए? लक्ष्मण जी मर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि ऐसी की तैसी लक्ष्मण जी। ये अंतरतम में बैठ जाए बात की जगत एक नाटक, एक लीला, एक खेल। फिर होशपूर्वक खेलते रहो खेल। दरिया सुमिरन राम का देखत भूली खेल। धन धन हैं वे साधवा जिन लिया मन मेल। और जिन्होंने इस तरह राम के साथ अपने मन को एक कर लिया है कि अब अपना भेद ही नहीं मानते, उसका खेल है, खिलवाता है तो खेलते हैं, बुला लेगा तो चले जाएंगे। ना अपना कुछ यहां है, न लाए न कुछ ले जाना है। धन्य हैं वे लोग। अपनी पियाएं सखी तेरे स्वर्णिम अंचल पर सब लगकर मेरी वाणी मौन हो गई। एक बार अविराम मचलकर अब प्री से कुछ कहना क्या है। सखी मुझ में अब अपना क्या है। इच्छाओं के अगम सिंधु में जीवन कारज लहर बन गए। सुधी का यान चला जाता है। भय तिर कर प्यार हो गए। पास दूर अब रहना क्या है। सखी मुझ में अब अपना क्या है। ओ पीड़ा की दिव्य पुजारिन, तूने जो वरदान दिया है, तेरा ही तो मधु में बोझा बस क्षण भर को टेक लिया है। मुझको इसमें सहना क्या है। सखी मुझ में अब अपना क्या है। एक बार राम के साथ मन का मेल हो जाए। अंधेरा भाग जाता है। फिरी दुहाई शहर में चोर गए सब भाज। सत्र फिर मित्र जू भया हुआ राम का राज। फिर क्रोध करुणा हो जाती, वासना प्रार्थना हो जाती, काम राम हो जाता है। जो शत्रु थे वो मित्र हो जाते। खूब प्यारी परिभाषा की रामराज की। इससे बाहर का कोई संबंध नहीं है। सत्र फिर मित्र जू भया हुआ राम का राज। भीतर मन राम के साथ एक हो गया। एक तो है ही, बस जान लिया प्रति से खिले संबंध। फिर मन में उतरते पंखुरियों सा झर गया संदेह। फागुन आ गया। एक वंशी टेर तिरती छर हरी अमराइयों में। ताल के संकेत बोराए चपल परछाइयों में। झुके पातों से टपकता मेह। फागुन आ गया। नम अबीरी धूप पर छाने लगा लालिम कुहासा। पुर गया रंगोलियों से व्योम भी कुमकुम छुआ सा। पुलक भरते द्वार आंगन गे। फागुन आ गया। इस फागुन की प्रतीक्षा है। इसी फागुन की तलाश है कि बरस जाए। गंवाओ तो तुम जिम्मेवार। अवसर को चूको मत, जागो। अमी झरत विकसत कमल। दरिया कहते हैं अमृत बरसता है और कमल खिलते। आज इतना है।